हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ये मॉक टेस्ट 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कि क्या बोल रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी मैं साथ साथ बताते चलूँगी। फाइन। तो जैसे देखो ये क्या बोल रहा है हमको। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस। साइंटिफिक प्रोग्रेस को कौन सपोर्ट करता है? और मैंने पहले ही बोला था, अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? प्रैग्मेटिज्म तक पढ़े हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म और मार्क्सिज्म नहीं पढ़े हैं। तो उसके हिसाब से हमने साइंटिफिक की बात सबसे ज़्यादा साइंस पे सबसे ज़्यादा फोकस किसने किया था? रियलिज्म ने किया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट। तो हम चलते हैं आगे, सी मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑन व्हाट डिपेंड द वैल्यू ऑफ एन एजुकेशन एक्सपीरियंस इन द आई ऑफ आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट के मतलब आइडियलिस्ट के अनुभव को कहो, एक शैक्षिक टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो कौन सा वैल्यू पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला, द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाई पीपल डिजायर, या यह बाल इच्छाओं को संतुष्ट करता है। तो खुद बताओ, क्या आइडियलिज्म में ऐसा था कि मेरा जो मन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, द मैनर इन विच इट अफेक्ट फ्यूचर एक्सपीरियंस, क्या हमारे कुछ भी जो भी हम आइडियलिज्म में सीखते थे या जो भी वैल्यू था वो हमारे फ्यूचर पे बात करता था? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, वेदर और नॉट इट प्रिजर्व्स एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन, क्या यह स्वीकृत संस्थानों को संरक्षित करता है या नहीं? स्वीकृत प्रिजर्व्स एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन, यानी जो पहले से एक्सेप्ट हो चुका है इंस्टीट्यूशन उसको प्रिजर्व करता है या नहीं, है ना। तो ये चीज़ देखना था, राइट। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद में क्या था, ये थोड़ा सा लग रहा है हो सकता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वेदर और नॉट द पीपल हैव बीन प्रॉपर्ली मोटिवेटेड। पीपल मोटिवेटेड हो रहे कि नहीं, आप खुद बताओ फिर से। क्या आइडियलिज्म में ऐसा था कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो रहे तो अच्छा दूसरा टास्क करेंगे, कोई बात नहीं, आपको ऐसा काम करके कराएंगे जिससे मोटिवेट हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यानी ये तीनों ऑप्शन जो है वो आइडियलिज्म को सपोर्ट ही नहीं करा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन, वो क्या है? ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में नेचुरलिज्म को सपोर्टर कौन थे? तो रूसो थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बैक टू नेचर। अगेन नेचर आ गया तो कीवर्ड क्या हो गया? नेचुरलिज्म। नेक्स्ट, हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, रिवर्स का मतलब क्या है? मैंने अपने पीडीएफ में क्या लिया था? अनडू, है ना। अनडू मतलब जो किए हैं वो वापस से फिर से वैसा ही हो जाए। तो यही, और ये बात किसने बोला था कि अनडू योर वर्क एवरी वन विल बी हैप्पी, ऐसा बोला था रूसो ने। तो ये किसका है? ये रूसो का है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक्साल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या समझना है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट ईजी है, ये भी समझ, टर्म क्या समझना है? ये एग्जाल्टेशन। एग्जाल्टेशन का मतलब अपने हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जाता है, राइट। तो हम लोगों ने मार्क्सिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म अभी नहीं पढ़ा है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म तो चलो अभी नहीं पढ़ा इसलिए कट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मार्क्सिज्म होता या आइडियलिज्म होता तो फिर हम लोग देखते कि क्या है या क्या नहीं। तो सबसे पहले एग्जाल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को, और हम लोग फ्रेंड्स पढ़े थे, मैंने आइडियलिज्म का जब बताया था, आइडियलिज्म तो मैंने एमसीक्यू के साथ भी करवाया है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एग्जाल्टेशन कीवर्ड, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फुलेस्ट डेवलपमेंट, हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ मैन, ये सब किस में था? आइडियलिज्म में था, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? आइडियलिज्म होगा, क्योंकि इसका आइडियलिज्म का कीवर्ड क्या हो गया? एक्साल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ठीक है, उसके हाईएस्ट पोजीशन तक उसको ले जाता है, एक्साल्ट, व्यक्तित्व का विस्तार करता है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द नॉलेज, स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी। अब देखो सबसे पहले आगे क्या, नॉलेज, उसका स्ट्रक्चर, उसका मेथड और उसका वैलिडिटी। हम वैलिडिटी प्रूव करना है, किसी का स्ट्रक्चर प्रूव करना है, कुछ मेथड, तो हम ये सब कहाँ सीखेंगे? ये सब एपिस्टेमोलॉजी में ना, क्योंकि हमको कौन सा नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज के लिए कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस नॉलेज के लिए कौन सा मेथड अपनाएं और वो कितना वैलिड है, क्या है, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहाँ लॉजिक में जाएंगे? नहीं। एस्थेटिक तो ब्यूटी की बात करता है, मेटाफिजिक्स तो रियलिटी की बात करता है। तो क्या बच गया हमारे पास ऑप्शन में? एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच स्कूल मेंटेन नेचुरल इम्पल्सेज ऑफ द चाइल्ड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड आर गुड इन देमसेल्व्स। अब फ्रेंड्स यहाँ आ जाओ, नेचुरल इम्पल्सेज जो है चाइल्ड का वो ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है और उसके अंदर ही अच्छा है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि इस केस में फ्रेंड्स खुद सोचो कि इम्पल्सेज है ना, अब इम्पल्सेज ऑफ द चाइल्ड है, वो इम्पल्स के लिए हम लोग कीवर्ड रखे थे, तो इम्पल्स किसके लिए? नेचुरलिज्म में ही। लेकिन अब यहाँ पे आ जाओ, नेचुरलिज्म में रोमांटिक नेचुरलिज्म है, ये तो कोई था ही नहीं। हम लोग तीन ही पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? पी, एम और बी।
जिसमें से मैकेनिकल के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी नहीं होगा, है ना। बायोलॉजिकल और फिजिकल बच गया। फिजिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक्स, ये सब इम्पल्सिव इंस्टिंक्ट नहीं पढ़े थे, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसमें बायोलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इट डज नॉट इनकलकेट ट्रूथ, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एरर। सच नहीं बताता लेकिन हमको गलती करने से बचाता। तो ये कहा था एरर फ्री था, नहीं। हम लोग दो ही कॉन्सेप्ट ही पढ़े, एक कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उसमें भी देखना है कि पॉजिटिव एजुकेशन में क्या था, हमको सच बताता है, गलती से नहीं बचाता, हम गलती करते हैं वहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ हमको गलती से बताता है, तो वो कौन है, नेगेटिव एजुकेशन। अब सिंपल इंडक्शन इज़ द एक्सोलॉजी ऑफ, ये हम पढ़े थे कि सिंपल इंडक्शन हम लोग किस में पढ़े थे, तो फ्रेंड्स याद करो, नेचुरलिज्म में हम लोग पढ़े थे स्पेशली, है ना, कि हम लोग सिंपल इंडक्शन वहाँ कर रहे थे नेचुरलिज्म में। क्यों, क्योंकि हमको सब कुछ ऑब्जर्व करना, वहाँ नेचर में रहना, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके जनरलाइज करे थे। मैंने स्पेशली एक्सियोलॉजी में ये टर्म समझाया था आप लोगों को, तो ये होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ह्यूमन बेस्ट क्रिएशन है वर्ल्ड का, ये किस में होगा, है ना, तो ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा किस में होगा, ये हमारा किस में होगा, आइडियलिज्म में होगा। सॉरी कोई आ गया था। हाँ, तो ह्यूमन बेस्ट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड किस में था हमारा। अब देखो, ह्यूमन सबसे बड़ा क्रिएशन है वर्ल्ड का, क्रिएशन वर्ड, या फिर हम लोग मैन, ऑफस्प्रिंग ऑफ नेचर, ये सब किस में पढ़े थे, नेचुरलिज्म में पढ़े थे। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ आ जाएगा, नेचुरलिज्म में जाएगा, राइट। आइडियलिज्म की बात करते हैं तो आइडियलिज्म में ह्यूमन नहीं, उसके सॉरी आइडियलिज्म की बात करें, ह्यूमन नहीं, किसकी बात किया था, मैन के माइंड की बात किया गया था। रियलिज्म में किसकी बात करें, तो मैटर की बात किया गया था। और प्रैग्मेटिज्म में किसकी बात किया गया था, तो एक्शन का बात किया गया था, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बेस्ट क्रिएशन का बात आया तो नेचुरलिज्म। Next, real knowledge comes through our senses. Matter is within the knowledge of human senses and therefore the final truth can be known through the senses. अब क्या बोल रहा है, देखो नेचुरलिज्म, अगर अब यहाँ देखते हैं आइडियलिज्म तो मैटर की बात ही नहीं करता है, तो ये पॉइंट ऐसे ही कट गया। प्रैग्मेटिज्म एक्शंस की बात करता है, तो ये भी गया। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियल अभी के लिए देखें तो नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही एग्जिस्टेंस की बात करता है। अब आता है नेचुरलिज्म, है ना। और अगर क्वेश्चन होता बहुत बच्चों को, अगर रियलिज्म होता तो क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड देखो रियलिज्म क्या बोलता है, ये भी बोलता है कि सेंसेस के थ्रू अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन किए हैं तो वो ट्रू है। नेचुरलिज्म भी बोलता है सेंसेस के थ्रू गेटवे है, बट सबसे ज़्यादा नेचुरलिज्म में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ मैटर की बात क्या है कि मैटर इज विद इन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन सेंसेस। सेंस के अंदर है मैटर, क्योंकि हम जो ऑब्जर्व करें उसमें हमारा मैटर है ना। कोई भी फाइनल ट्रूथ हम तभी जान पा रहे सेंसेस पे, लेकिन यहाँ रियलिज्म में क्या था, हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सेंस भी उसमें हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा आंसर फिट क्या होगा, मेरा नेचुरलिज्म होगा, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली इंपॉर्टेंट टू प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मा मतलब क्या होता है, एक्शन, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से देखो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बिलीफ। अब फोकस ऑन थ्योरी रादर देन एक्शन, यानी यहाँ क्या बोल रहा है, थ्योरी काम करना, एक्शन नहीं करना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन आर पैसिव ऑब्जर्वर, हम पैसिव हैं तो फिर एक्शन कैसे करेंगे, तो एक्टिव होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चा एक ही ऑप्शन, वो क्या था, ये, है ना। तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये। अभी से तो फॉलोइंग एक्सप्रेसेस पियर्स पर्सपेक्टिव, पियर्स के पर्सपेक्टिव को, अब पियर्स कौन है ये सोचना है, तो पियर्स कौन है, एस पियर्स, प्रैग्मेटिज्म के फादर जिनको बोला जाता है, एक्सपोनेंट जिनको बोला जाता है। तो ये क्या है, साइंटिफिक वे मेथड इज़ अ रिलायबल वे टू डिस्कवर। बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं, प्रैग्मेटिज्म का पीडीएफ खोलो और देखो, उसमें हम पढ़े हैं ट्रुथ वो है जहाँ साइंटिफिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, ट्रुथ वो है जो सच्चाई सामने लाए, तो ये एक हो गया, ये भी सही है। दूसरा, अब बिलीफ इज़ नॉट जस्ट अ कंसेप्ट इन योर माइंड बट शुड बी एक्शनेबल, यानी अगर हम कोई चीज़ पे विश्वास रखते हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, तो ये भी एकदम सही है। फिर क्लैरिफाइंग टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन एक्सप्लोरिंग ट्रूथ, यानी हम कोई चीज़ सत्य को अगर खोज रहे हैं तो उसके लिए वो टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए उसमें। यानी हम लोग पढ़े थे ना एक पॉइंट, इसमें भी क्या ट्रूथ जो है क्राइटेरिया होना चाहिए रियलिटी का, है ना, तो ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। लास्ट है क्या बोला, द टेस्ट ऑफ ट्रूथ इज इट्स प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी हम सच्चाई के जब ट्रूथ करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो क्या एक प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब प्रैक्टिकलिटी देखते हैं, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकलिटी हम लोग देखते हैं। फिर बोला प्रैग्मेटिज्म जो है डिटरमाइन करता है ट्रूथ और फॉल्सिफाई अ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग एज दे डू और डू नॉट फुलफिल आवर पर्पज़, या तो वो पर्पज़ फुलफिल करेगा या तो नहीं। हाँ, सच को हम लोग ऐसे ही ना डिटरमाइन करते हैं, या फॉल्स ट्रूथ लाएंगे करेंगे या फॉल्स करेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि अगर वो प्रैक्टिकलिटी है तो वो सही है और नहीं है तो वो फॉल्स है, तो यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा को डील कर लिया, है ना। इसमें सबसे पहले क्या किया, नेचुरलिस्टिक के लिए यहाँ पे साइंटिफिक प्रोग्रेस, कीवर्ड्स को देखते चलना है बस। साइंटिफिक प्रोग्रेस देखा तो रियलिज्म किया, यहाँ पे क्या था,
आइडियलिस्ट के लिए पूछा था तो ये क्या था आंसर, कर देंगे तभी सबमिट होगा। देख लेते हैं मैं भी सारा सही की हो कि नहीं, याद थोड़ी है आंसर। इसको रिवर्स रूसो, philosophy of exaltation, idealism. Which branch of philosophy deals with the method, knowledge, structure, epistemology, biological, negative, simple induction, naturalism? राइट, तो अब सबमिट करते हैं। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, राइट। ये मैंने पूरा यहाँ पे आप लोगों को आंसर भी डील कर दिया है। अब मैं इसके साथ आपको मॉक टेस्ट 3 भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो फ्रेंड्स, अब हम मॉक टेस्ट 3 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनमें क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन इशू पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी को कौन एग्जामिन करता है। अब बात करते हैं, एक्सियोलॉजी किसको करता है, एस्थेटिक्स ब्यूटी, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी किसको करता है, नॉलेज। अब बच गया मेरे पास ये दोनों, ये मेटाफिजिक्स का ही ब्रांच है। अब ब्रॉडर टर्म हमेशा देखते होगे, हम जब भी कोई मॉक टेस्ट या कुछ भी देते हैं और टीचर्स उसको एक्सप्लेन करते हैं तो बोलते हैं आंसर कहाँ खोजना है, ब्रॉडर टर्म में खोजना है। तो बताओ, मेटाफिजिक्स का फॉर्म है ये ऑन्टोलॉजी, तो ब्रॉडर टर्म कौन सा हो गया मेरा, मेटाफिजिक्स। तो आंसर क्या हो गया मेरा, मेटाफिजिक्स, राइट, क्योंकि मेटाफिजिक्स के अंदर आता है ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन व्हाट इज बेस द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। यानी टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का सबसे बड़ा नीड क्या है। तो ऑल पीपल्स आर नॉट अलाइक, सारे पीपल सभी से एक जैसे नहीं होते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण के विभिन्न तरीके, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणाली पाई जाती है। डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस कैसे करें। सब तो पॉजिटिव सेंस ही ले रहा है, हम लोग सबसे पहले नेगेटिव सेंस को हटाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे किस बेस पे नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पूछ रहा है ना, हम किस बात पे शिक्षा के दर्शन को पढ़ाने के सोचते की ज़रूरी है। तो अब देखो, सारे पीपल तो एक जैसे नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बट क्या इसीलिए हम सिर्फ फिलोसफी को पढ़ाते हैं कि सब बच्चे एक जैसे नहीं है तो सबको फिलोसफी पढ़ा दो, नहीं। अब टीचिंग लर्निंग का तरीका अलग अलग है, तो क्या हम इसके लिए फिलोसफी पढ़े, ओह अच्छा उसका टीचिंग लर्निंग ऐसे, चलो तुम भी फिलोसफी पढ़ाओ, चलो तुम भी फिलोसफी, नहीं। सिस्टम ऑफ एजुकेशन दूसरे कंट्री में अलग अलग है, कंट्री में अलग अलग है, क्या हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को क्यों पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि डिफरेंट फिलोसफर जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अब एजुकेशन में वो अलग अलग रखें, तो हमको इसलिए पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ सब ने मोस्टली बच्चों ने गलत किया है कि हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट गुड। अब फ्रेंड बात करो, हैप्पी लाइफ हम लोग कहाँ बात किए थे, एग्जिस्टेंशियलिज्म तो पढ़े ही नहीं थे। प्रैग्मेटिज्म में हम लोग एक्शन 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 करेंगे तो हैप्पी लाइफ है ना, तो फिर भी हम लोग हैप्पी लाइफ के तो यहाँ पे हैप्पी टर्म उतना वैसा यूज़ ही नहीं किए थे, एक्शन से ही रिलेटेड सब कुछ यूज किए थे। आइडियलिज्म में ऐसा कुछ यूज ही नहीं किए थे, यहाँ हम लोग ट्रुथ ब्यूटी TBG है ना, ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस यूज किए थे। एक रियलिज्म ही ऐसा था जहाँ हम लोग बात करते कि हम लोग को कैसा होना चाहिए, हैप्पी रियलिटी में जीना है, मतलब मेरे पास कम चीज़ भी है उसमें भी खुश रहना है, तो इसीलिए रियलिज्म हैप्पी लाइफ की। और सबसे बड़ा कीवर्ड मैंने जब अपना वीडियो बनाया था तो आपको स्पेशली फोकस किया था कि हाँ हैप्पीनेस जो है वो हाईएस्ट गुड है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एजुकेशन इज, रियलिज्म के अनुसार एजुकेशन क्या है, देखते हैं। एजुकेशन ऑफ मैन, ठीक है, फेल्ट नीड्स एंड मीन्स वोकेशनल, या एजुकेशन ऑफ नेचर। तो सबसे पहला नेचर का एजुकेशन तो हम लोग रियलिज्म में नहीं पढ़ते, मैटर को पढ़ते हैं, नेचर की बात नहीं करते, मैटर। मैन की एजुकेशन की भी बात नहीं करते क्योंकि वो क्या बोलता है, मैन ही क्या है, मैन भी कैसे है, एक मैटर, नेचर से ही, मैटर के थ्रू ही वो भी ऑब्जर्व, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो मैन को भी ये फोकस नहीं करता। ये क्या बोलता है, हमें जैसे जैसे नीड है हमारे नीड के अनुसार ये बोलता है, यानी फील्ड नीड, और इसलिए वोकेशनल पे ज़्यादा फोकस करता है। और इसका मेन कीवर्ड यही था फ्रेंड्स, वोकेशनल। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, ट्रिक के लिए ऐड किया एक्स्ट्रा, ताकि आप समझो, है ना, ठीक है। अब अ साउंड माइंड इज़ अ साउंड बॉडी, सॉरी बॉडी छूट गया यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर मैंने इसीलिए अपना PDF में मैंने देने का क्या फ़ायदा, मेरे वीडियोस जो देखते हैं तो चलो उन लोगों का, बहुत लोगों का आंसर सही है मैंने देखा है, जो नहीं देखते हैं वो सट माइंड देख करके ट्रिक लगा दिए कि प्लेटो होगा। क्यों भाई, प्लेटो अरिस्टोटल किसके स्टूडेंट है, प्लेटो का ही थे, तो वो माइंड का बात कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बोला किसने था, ये पूछा गया है, तो अरिस्टोटल ने बोला था। माइंड देख के कहीं भी हम आइडियलिज्म लगा देंगे और आइडियलिज्म के जो है वो लगा देंगे, नहीं, वेरी बैड, है ना। तो ये देखना है, PDF मैं इसीलिए देती हूँ, पढ़ो, उसको भी पढ़ो, PDF लेते क्यों हो, है ना, तो पढ़ो।
नेक्स्ट, एजुकेशन इज कंटेक्चुअल। अब कंटेक्चुअल की बात करेंगे तो कंटेक्स्ट का मतलब होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। हम किस कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हम कौन से चीज़ की बात करें, तो आप खुद सोचो, हम कोई चीज़ वस्तु या कुछ ऐसा होगा, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ना। अगर हम नेचुरली, तो यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म क्या, एक्शन बोलता है कि एजुकेशन क्या है, एक्शन है। आइडियलिज्म क्या बोलता है, आइडियलिज्म बोलता है कि एजुकेशन क्या है, वैल्यू बेस्ड स्पिरिचुअल है। और रियलिज्म क्या बोलता है, रियलिज्म बोलता है कि एजुकेशन क्या है, वो वोकेशनल है, वो साइंटिफिक है। तो मेरे पास क्या बच गया, नेचुरलिज्म, जो कि हमको क्या बोलता है, एजुकेशन कंटेक्चुअल है, राइट, क्लियर है। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है, एक्शन बोलता है। आइडियलिज्म स्पिरिचुअल, माइंड। रियलिज्म साइंटिफिक, मैटर, इसकी बात करता है। तो बाकी ऑप्शंस क्या बोलते हैं ये भी बता दिए। अब एजुकेशन एज अ ग्रोथ एंड अ चेंज, जहाँ एजुकेशन में ग्रोथ भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है, तो वो क्या है तो वो हमारा क्या है, प्रैग्मेटिज्म है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है, राइट। बाकी रियलिज्म में ग्रोथ होता है, चेंजेस भी होता है, बट हमारे नीड के अकॉर्डिंग, बट मेन फोकस चेंज और ग्रोथ का कहाँ है, प्रैग्मेटिज्म है। आइडियलिज्म तो फिक्स्ड है, स्टैटिक है। और नेचुरलिज्म क्या है, नेचर के डिपेंड करता है, हर कुछ नेचर ही है उसके लिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर। मैन पावर मैंने पहले बोला था, मैन पावर मतलब जनशक्ति, जनशक्ति का मतलब मैन का कुछ एक्शन होगा, और वो एक्शन कहाँ आएगा, प्रैग्मेटिज्म में, है ना। तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा, प्रैग्मेटिज्म। अब रूसो ने एमिले की किताब को 5 भागों में बांटा और बताना कि उन पाँचों में कौन सा सही था। तो सबसे पहला और दूसरा भाग के लिए हम लोग क्या पढ़े थे फ्रेंड्स, पहला और दूसरा भाग हमको नेचर का एज बता रहा था, ठीक है। अब याद रखने का तरीका, रूसो है नेचर की बात करते हैं, तो सबसे पहले और दूसरा वो किसके लिए बोलेगा, नेचर के लिए ही बोलेगा, तो याद रखो। और तीसरा और चौथा में अब नेचर बड़ा हो रहा है, हम उसमें रहते रहते हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारे एडोलेसेंस एज की बात करता है, और 5वें पार्ट में वो विजडम की बात करता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ये 5th पार्ट जो कि विजडम की बात करता है, राइट। नेक्स्ट, आत्मनिरीक्षण और आत्म अभिव्यक्ति के उद्देश्य को साकार किया जाता है, यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन। अब याद करो फ्रेंड, इसको भी याद समझाया था मैंने पूरा बहुत डिटेल में। सबसे पहले बहुत बच्चे ने इसको कौन से आंसर से टिक किया, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म नहीं होगा, वहाँ वहाँ एग्जाल्टेशन या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करना है ना, उसकी बात करता है, ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप करना है, तो वो नहीं होगा। प्रैग्मेटिज्म तो होगा नहीं, क्योंकि सोसाइटी की बात करता है, और रियलिज्म भी होगा नहीं। अब बच गया नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म के लिए याद करो फ्रेंड्स, मैंने बताया था क्या कि नेचुरलिज्म मतलब हमको अपना नेचर दिखाना है, अपने आप को प्रिजर्व करके रखना है। दुनिया बहुत बुरी है, अगर हम उस दुनिया की तरफ चलने लगेंगे तो हम अपना जो मेरा नेचर है वो प्रिजर्व ना करके हम दुनिया की तरह दिखने लगेंगे, है ना। इसीलिए सेल्फ प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया बुरी है और हम उसकी तरह करेंगे तो हम उसके जैसे हो जाएंगे, अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ा, ये एक्सप्लेनेशन के टाइम भी एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए उसका आंसर क्या होगा, नेचुरलिज्म होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन शुड एम एट द रीडायरेक्शन सब्लिमेशन ऑफ चाइल्ड इंस्टिंक्ट, है ना। शिक्षा का उद्देश्य पुनर्निर्देशन और होना चाहिए बच्चे की वृत्ति का उच्चीकरण, ठीक है, यानी इंस्टिंक्ट का। अब फ्रेंड्स दो चीज़ देखो यहाँ, क्या बोल रहा है, सब्लिमेशन और रीडायरेक्शन, यानी बार बार रीडायरेक्ट करे और सबलाइन कर, सबलाइन मतलब उसके अच्छे चीज़ बुरे चीज़ों को हटाते रहे, एरर को हटा सकता है और डायरेक्ट करे सही चीज़ों की ओर। अब फ्रेंड्स ये बताओ, इंस्टिंक्ट, इम्पल्स, ये सब मैंने कहाँ का कीवर्ड याद रखने के लिए बोला था, नेचुरलिज्म में, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, नेचुरलिज्म होगा, राइट। टीचर इज़ बिहाइंड द सीन, ही इज़ नॉट टू इंटरफेयर इन द चाइल्ड्स एक्टिविटीज़। टीचर क्या है, सीन के पीछे है और इन चाइल्ड की एक्टिविटी को इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ये तो बहुत आसान था, नेचुरलिज्म। फाउंड ऑफ साइंटिफिक लॉजिक, अरिस्टोटल, ठीक है। क्यों अरिस्टोटल, क्योंकि याद करो साइंस से हम लोग किस में बात करते हैं, रियलिज्म, यहाँ सोच सकते थे थोड़ा सा, है ना। फिर नेक्स्ट, हु सेड मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। अगर मेरा PDF पढ़े होगे तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि जो प्रैग्मेटिज्म है उसमें प्रोटागोरास ने कहा था कि मैन ही जो है हर कुछ के मापक है, क्यों, क्योंकि मैन के द्वारा ही सारा एक्शन होता है। तो वो कौन सा है, प्रोटागोरास है, ठीक है। थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी इनकाउंटर इन द लाइफ रैदर देन वर्ड्स, यानी चीज़ें जैसी हैं वैसे ही हम इनकाउंटर करते हैं, ठीक है, जीवन में सामने आने की संभावना है, ठीक है। थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी इनकाउंटर, यानी हम वर्ड शब्दों पे फोकस ना करके जो चीज़ जैसा है वैसा ही, अब चीज़ जैसा है वैसा ही, ये चीज़ के लिए हम लोग मैं सबसे पहले जब रियलिज्म पढ़ाया था तो सबसे पहला लाइन यही बोलता है, जैसा है वैसा ही, तो वो क्या हो गया, मेरा रियलिज्म हो गया, राइट, क्लियर है। तो ये सारा हो गया। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ,
जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना जल्दी मैं आप लोगों के सामने और भी क्लासेस, अनअकैडमी पे भी मेरी बात हो चुकी है स्पेशल क्लासेस के लिए, बट उनका कहना है कि आप पहले आइकॉनिक पे फोकस करिए। तो मैंने बोला बच्चे को इधर भी नीड है, जो आइकॉनिक नहीं लेंगे एटलीस्ट उनके लिए स्पेशल तो लाने दीजिए। तो बोले कि हाँ अगर बच्चों का ऐसा डिमांड होगा तो आई विल श्योरली, तो यू ऑल कैन कम आस्क इन द मैसेज सेक्शन, है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट ये की ओर। लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स कि ये कैसा लगा। यस सही है सारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है चलो गुड।